नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस यूट्यूब चैनल पर। और पर्यावरण की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं ओजोन विघटनकारी पदार्थ एवं उनके उपयोग। मतलब कौन कौन से ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है, इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से क्या होती है, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो नोट डाउन प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और इसको फिर हम लोग आगे सेशन में आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि एग्ज़ाम की जो डेट है, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं बच्चों। और देख आप लोग ने, आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपने ये भी न्यूज़ देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में आगे आने वाली कई वैकेंसियां हैं जो अब आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा भी है कि 100 दिन में हम 10,000 से अधिक भर्तियों को का निस्तारण करेंगे। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सभी आयोग के अध्यक्षों को बुलाया भी गया है और तरह तरह के जो है निर्देश दिए गए हैं। और कहा भी गया है कि भर्तियों में विलंब ना हो, कोई भी भर्ती हो वो 1 साल के अंदर पूरी कराई जाए। जो पेपर में निकला है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चीज़ें कहने का मतलब अब बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रही हैं, क्योंकि सरकार गठित हो चुकी है और उस पर काम भी करना शुरू हो गया है। तो आप लोग भी उसी हिसाब से तैयारी करो, आप लोग भी उसी हिसाब से अपनी कमर कस लो, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी आएगा उसमें आपको लग करके तैयारी लग करके आपको देना है और क्वालिफाई करना है। सीधी सी बात है, टॉप नहीं करना, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है। क्वालिफाई हो जाएंगे, आप जॉब पा जाइए, बात खत्म। चलिए, तो हम जो इन्वायरमेंट का हम सेशन चला रहे थे उसमें आज हम बात करेंगे ओजोन विघटनकारी पदार्थ और उनके उपयोगों के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था बच्चों वो ओजोन को लेकर के था, है ना। ओजोन था, उसमें मैंने बताया था ओजोन होता क्या, कैसे ओजोन गैस का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन प्लस ओ ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तब O3 यानी ओजोन गैस का निर्माण होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो डिफरेंट जो एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट लेयर हैं, जैसे क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, यहाँ पे थे। इसमें समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, इनके बारे में भी मैंने समझाया था। आप प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब ओजोन विघटनकारी पदार्थ। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले नाम जान जाइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हेलॉन्स, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये कुछ प्रमुख गैसेस हैं, इनके उपयोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए ये ओजोन का विघटन करने वाली, ये ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ हैं। यही वो पदार्थ हैं जिससे ओजोन जो है डिप्लीट हो रहा है। ओजोन की जो लेयर है जो समताप मंडल में है वो धीरे धीरे क्या हो रही, पतली हो रही है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेस है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्लास्टिक फोम के निर्माण में। जो प्लास्टिक की जो फोम बनती है, देखिए जैसे मान लीजिए उसमें बाइक वगैरह पे जिस सीट पे हम बैठते हैं या कार वगैरह में जो सीट जो फोम का इस्तेमाल करते हैं, जो गद्दे जिससे बनते हैं, वहाँ पर हम प्लास्टिक फोम उसी को कहते हैं बेटा। उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग, आपने एक टर्म सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है बच्चों, CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने में हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 यानी हमको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं हमें प्राप्त होता है बच्चों। कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जाननी है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में, मतलब कि जो भी कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें एज ए कूलेंट के रूप में भी इसका यूज़ होता है, और एरोसॉल प्ररोधक के रूप में। तो 4 जगह पे इसका यूज़ होता है ना, प्लास्टिक फोम में, ब्लीचिंग एजेंट में, प्रशीतक में और एरोसॉल प्ररोधक में। तो हल्का सा फोकस करके समझ करके याद कर डालिए। फैक्ट है, समझते रहिए और लर्न भी करते चलिए, लिखते चलिए। अगला है हेलॉन्स। हेलॉन्स क्या होता है, हेलॉन्स, हेलॉन्स हमें पता है अग्निशमन यंत्रों एवं विस्फोटक सुरक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्निशमन यंत्रों एवं विस्फोटक सुरक्षा में। तो जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, चाहे आपके घर में भी होगा और आपके कार वगैरह में भी सुविधा आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सिलेंडर नहीं आती जो रेड वाली होती है,
तो CO2 वो एक अग्निशमन गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस है जिसे हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आग लगती है तो उस पर त्वरित कंट्रोल पाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हेलोन्स का प्रयोग हम अग्निशमक यंत्रों को बनाने में, मतलब एज ए गैस के रूप में भी वहाँ यूज़ होता है, और एक्सप्लोजिव डिफेंस के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ आपको ये जानना है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CCl4। बच्चा क्या है? CCl4। कार्बन और टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, तो CCl4। CFC के उत्पादन में, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन आदि। ये सभी जो गैसेस हैं वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसी में CFC भी है, उसी में CFC भी है जो हमारे फ्रिज से, AC से निकल रही है और जा करके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा रही है, और ट्रोपोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर उसको डिप्लीट भी कर रही है। तो इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है ना। तो CFC के उत्पादन। दूसरा, अग्निशमन यंत्रों। तो जो अग्निशमन यंत्र है, अभी जैसा कि मैंने बताया था, हेलोन्स। और तीसरा है विलायक। तो बेटा विलायक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और इसमें अगर हम सॉल्यूट मिला दें, क्या मिला दें? सॉल्यूट। यानी विलायक और विलेय अगर ये दोनों मिलते हैं तो विलेन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? विलेन बन जाता है। यानी विलायक में जब हम विलेय मिला देंगे तो विलेन बन जाएगा, मतलब विलेन मतलब कि सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के सॉल्यूशन को बना लेंगे। क्लियर है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो उसका यूज हम CFC के उत्पादन में, अग्निशमन यंत्रों में और विलायक के रूप में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3CCl3, CH3CCl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो स्याही में कहाँ यूज करते हैं बच्चा? स्याही में। दूसरा है सफाई हेतु औद्योगिक विलायक के रूप में। ठीक है, तो पहला यूज कहाँ है? स्याही में करते हैं। स्याही वगैरह बनाने में हम मिथाइल क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको जानना है क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो इसका यूज हम चिकित्सा वगैरह में, यानी मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया वगैरह की जो दवा बनाई जाती है वो इसी की सहायता से बनाई जाती है। बेहोशी की दवा होती है, तो क्लोरोफॉर्म एक जो है मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जाता है ना। क्योंकि अगर जब मरीज है उसको उसका ऑपरेशन करना, तो उसके बेहोश करने के लिए जो है इन्हीं मतलब क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म स्याही में और सफाई हेतु औद्योगिक विलायक के रूप में। और विलायक मैंने बताया है सॉल्वेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं चीनी और पानी, तो चीनी सॉल्यूट हो गई और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और इन दोनों के मिश्रण से जो बना वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जैसे पानी क्या है? विलायक है। अगला है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3Br। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीटनाशक के रूप में। पहला है कीटनाशक के रूप में, दूसरा फसलों की रोगों की रोकथाम में। तो ये मिथाइल ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला बच्चों क्या है? CH3Br। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमारा भी मनोबल उठेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर कुछ कर पाएंगे, है ना। चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा। कीटनाशक के रूप में मतलब कीटों के नाश में हम करते हैं, मतलब जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ मिथाइल ब्रोमाइड का, या आप कह सकते हैं कि जो DDT वगैरह आता है ना, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड का ही। और जो फसलों में तरह तरह के जो रोग लगते हैं, जैसे धान का अंगमारी रोग, आलू का अगैथी रोग, पछैती रोग, उसमें उसकी रोकथाम करने के लिए भी हम मिथाइल ब्रोमाइड का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दो जगह यूज़ है, एक है कीटनाशक के रूप में, एक है कीटनाशक में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीटनाशक में। और दूसरा हमने प्रयोग क्या बताया? रोगों की रोकथाम में, फसलों के रोगों की रोकथाम में। ठीक है, इन दो जगह पे हम किसका बच्चा यूज़ करते हैं? CH3Br, यानी जिसे क्या बोलते हैं बच्चा? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HCFCs इसे बोलते हैं, HCFCs कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? HCFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। प्लास्टिक फोम के निर्माण में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, मतलब इसका भी इस्तेमाल हम प्लास्टिक फोम के निर्माण में करते हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। तो प्लास्टिक फोम के निर्माण में दो चीज़ का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम दोनों का ही इस्तेमाल प्लास्टिक फोम के निर्माण में करते हैं। चलिए, तो पहला है प्लास्टिक फोम के निर्माण में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। CFC के विस्थापन हेतु
प्रशीतकों में उपयोग, मतलब कि एज ए कूलेंट के रूप में भी इसका यूज होता है। और तीसरा होता है विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में, जैसा कि अभी आपको बताया कि विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में। तो 3 चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्लास्टिक फोम के निर्माण में, सीएफसी के विस्थापन हेतु प्रशीतकों में, और तीसरा है विलायक के रूप में। तीनों ही रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। अब हाइड्रो ये HCFC था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका इस्तेमाल देखिए कहाँ करते हैं? एरोसॉल प्ररोधक के रूप में, जो एरोसॉल्स होते हैं उनमें, अग्निशमन यंत्र में, ये जो मतलब जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो भी अग्निशमन यंत्र हैं, उनके में इनका इस्तेमाल करते हैं। और CFC विस्थापक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, है ना, मतलब CFC के विस्थापन में प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो CFC को विस्थापित करने के लिए एज ए प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसका प्रयोग हम एरोसॉल प्ररोधक, अग्निशमन यंत्रों और CFC के विस्थापन हेतु प्रशीतक के रूप में किया जाता है। कौन? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो ये कुछ प्रमुख ओजोन विघटनकारी पदार्थ थे जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, उनके यूज़ के बारे में हमने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सेशन को इसी तरह शेयर करते रहिएगा, और इसको प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट बनाने से काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाती हैं और हम उसको प्रिपेयर भी ईजिली कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।